नमस्कार, मैं रूपांशी गिल और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद, गोंडा सहित यूपी के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप सामने आया है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने रहस्यमयी बुखार से बचने के लिए सुरक्षा प्लान तैयार किया है। बता दें कि यूपी के कई जिले वायरल की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरल बच्चों पर खासा अटैक कर रहा है और ऐसे में कई बच्चों की जानें भी जा चुकी हैं, जिसे लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मंथन कर रणनीति बनाई गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। डॉक्टर साहब, इस समय बच्चों को भी बीमारियां चल रही हैं, वायरल है, फिरोजाबाद में तमाम मौतों के मामले आए हैं, गोंडा में भी है। अपने यहाँ संभल में क्या स्थितियाँ हैं? इस समय संभल में अभी इस तरह का फीवर नहीं है जो फिरोजाबाद में चल रहा है। फिरोजाबाद में वायरल फीवर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, ये तीनों बीमारियां इस समय बहुत बहुतायत में फैली हुई हैं, जो कि बच्चों को परेशान कर रही हैं। फिरोजाबाद में भी जो मॉर्टेलिटी हुई है, 50 बच्चे मरे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली वायरल फीवर की वजह से ही मरे हैं। हमारे यहाँ इस क्षेत्र में अभी इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, जिस तरह से अभी ये प्रकोप चल रहा है, अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो किस तरह की सावधानियां बरतना चाहिए? हम लोगों को, जैसे मलेरिया है, मच्छर के काटने से होता है, या इन चीज़ों के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कहीं पानी न इकट्ठा होने दें, ऐसी जगह बच्चे ना जाएं जहां गंदगी ज़्यादा है। खाने की चीज़ें भी बच्चे अच्छे से साफ करके खाएं। थोड़ा सा सफाई का विशेष ध्यान रखें। सर, बीमारी का टाइम है, अभी फिरोजाबाद, उसके बाद गोंडा में तमाम मामले आ रहे हैं, यहाँ भी बारिश के बहुत मामले हैं, तो क्या इंतजाम है अब तक आपके पास? जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी प्रदेश में कुछ ज़िलों में ऐसी शिकायतें आई हैं और बहुत सारे वायरल फीवर हुए हैं। खासकर इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है जो कि बीमार पड़ रहे हैं और उसमें कुछ कैजुअल्टी भी हुई है। लेकिन अभी तक संभल जनपद में कोई इस तरह का कोई मेजर केस नहीं आया है। इसके लिए आज हमने जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं एवं जिला मलेरिया अधिकारी हैं, दोनों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है। जिला मलेरिया अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक तो सबसे ज़्यादा जो भी फीवर वाले केसेज आ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जाएं, ताकि उसकी चेक हो सके कि वो डेंगू या टाइफाइड या किस चीज़ से हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और तथा ये इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि गाँव में साफ़ सफाई हो, ताकि कम से कम वायरल जो है इस तरह का रोग फैले। चिकित्सा अधिकारी जो है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी ये बात की हिदायत दी गई है कि जो हमारे अस्पतालों में प्रॉपर व्यवस्था रखें कि अगर कहीं से कोई केस आता है तो उस पर तत्काल हम लोग नियंत्रण कर सकें। प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम क्षेत्र के किसानों ने जीडीए को घेर लिया है। बता दें कि यह घेराव एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किया गया है। इस घेराव में महिलाएं भी शामिल थी। जीडीए के घेराव में सभी किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। देश की राजधानी दिल्ली में महिला डिफेंस कर्मी के साथ रेप के बाद निर्मम हत्या मामले को लेकर हर तरफ आक्रोश जारी है। प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के बैनर तले हबीब गार्डन से लेकर सेंटर पॉइंट चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया। समाजवादी नेता ने कहा कि दिल्ली के अंदर 21 वर्षीय युवती की जो दिल्ली सिविल डिफेंस में कार्यकर्ता थी, उस बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार करने के बाद उसकी बेरहमी के साथ निर्मम हत्या कर दी थी और दरिंदों ने बलात्कार और हत्या करने के बाद उसके शव को हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में ले जाकर फेंक दिया था, जिसका शव फरीदाबाद से बरामद हुआ है। इसीलिए इंसाफ की मांग करते हुए हत्या आरोपी बलात्कारियों को फांसी और मृतका के परिजनों को 5 करोड़ रुपए देने की मांग की है। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। दिल्ली में सबिया नाम की 21 वर्षीय बेटी जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थी, उसका कुछ गुंडों ने बुरी तरीके से उसका बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी लाश फरीदाबाद में मिली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ, इसी तरीके से बेटी पढ़ेगी और बेटी बचेगी। लगातार पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हाथरस में हुई, दिल्ली में फिर दोबारा हुई। इस तरह की घटनाएं दलित बेटियों के साथ, हाथरस में दलित बेटी के साथ हुई, दिल्ली में फिर एक दलित बेटी के साथ हुई, और अब ये पुलिस वाले तक महफूज नहीं है दिल्ली में। ये है मोदी जी की सरकार।
मोदी जी की नाक के नीचे उस बेटी की हत्या कर दी गई बलात्कार करके। ये हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने अभी बार्डन से लेकर सेंटर पॉइंट चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। किस तरीके की आप इंसाफ की मांग करते हैं, किस तरीके पर परिवार को? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने उसकी हत्या की है उनको फांसी की सज़ा जल्द से जल्द हो और उसके परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांग है और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में डेंगू वायरल का कहर जोरों पर है, जिसके कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि अपने आसपास गंदगी न पनपने दें, लेकिन मंडी समिति कोटला रोड में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। बता दें कि उक्त मंडी समिति के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। क्या नाम है आपका? राजू जी, ये गंदगी कब से पड़ी है यहाँ? सर ये तो कम से कम नहीं तो ये बहुत दिन से, कई सालें बीत रही हैं। सालों हो गई सर। फिरोजाबाद में बीमारियां फैल रही हैं, उसके बावजूद गंदगी का आलम है। क्या कोई इस गंदगी को लेकर संज्ञान नहीं लेता? ना कोई नहीं। सचिव साहब भी आते इधर आते और चले जाते, देख रहे हैं सचिव साहब, पर जो यहाँ की कोई जो परिस्थिति हल नहीं हो पा रही। व्यापारियों ने, आड़तियों ने कई बार शिकायत की है, तो शिकायत पर कभी संज्ञान लिया जाता है? नहीं कोई। तो अभी यहाँ टेंडर हुआ था हाल ही में सौंदर्यीकरण के लिए, तो कितना सौंदर्यीकरण हो गया आपके मुताबिक? कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। आप देख लीजिए, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं है? नहीं, पूरी गंदगी आप लोग तो देख ही रहे हैं, और जो कोई व्यवस्था नहीं है आने में जो। अच्छा चाचा, एक बात पूछना चाहूँगा, जनपद में डेंगू का कहर इस वक्त बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है। आखिरकार किस तरीके से देखते हैं? गंदगी भी है, उधर एक तरफ डेंगू, किस तरीके से देखते हैं आप? डेंगू तो फैल रहा है, ऐसे ही फैल रहा है। देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, और मच्छर जो है कि पूरी मच्छर हैं, और उनसे जो है डेंगू फैल रहा है। सर, गंदगी दूर हो जाए तो। और हम क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? ये कहना चाहेंगे कि ये गंदगी साफ हो जाए, थोड़ी गंदगी साफ हो जाए तो जो बीमारी। ट्रेडर्स कंपनी के नाम से मेरा फर्म है जी, और यहाँ पे सफाई के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है जी। हमारी मंडी में विकास के नाम पे काफ़ी पैसा आता है, मगर विकास के नाम पे कुछ नहीं होता है। ये आप वर्तमान में देख ही रहे हैं यथास्थिति। यहाँ पर बाहर अन्य जगह से पीछे बस्ती के लोग सोच के लिए आते हैं, मना करने पर लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। मंडी प्रशासन की तरफ से कोई भी सहयोग की भावना नहीं है व्यापारियों के लिए, और व्यापारी इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। ये हमारी 40-45 दुकानों की जो पट्टी है, इस पट्टी पे हमारी मंडी का ध्यान ही नहीं है। चुनावों के टाइम पे ये मंडियां खाली करवा ली जाती हैं जी, और उस पीरियड में ना तो व्यापारियों को लाभ मिलता है, बल्कि चुनाव समय में जो 1 महीने के लिए दुकानें खाली होती हैं, उसका भी किराया GST के साथ व्यापारियों को अपने पास से देना पड़ता है, और लेट होने पे 2% की ब्याज के साथ मंडी समिति वसूल करती है, उसका भी कभी कोई लाभ नहीं देती है। हमारे यहाँ सिर्फ चुनावों के टाइम पे ही सफाई होती है, अन्यथा कभी मंडी समिति में सफाई नहीं होती है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका में मंडी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि जिसके सानिध्य में हम कार्य कर रहे हैं, और वो व्यक्ति ही अगर हमारी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? क्या नवागत सचिव जो हैं मंडी समिति के, कभी उनको देखा है आपने, कभी राउंड लेते हुए या कभी साफ? उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के देहात क्षेत्र के सीमा एनक्लेव कॉलोनी में भाजपा नेता युद्धवीर सिंह के आवास पर हथियारों से लैस बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की है, जिसकी लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। इस मामले में परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई थी और मौके पर 2 थानों की पुलिस ने मुआयना किया था। बता दें कि भाजपा नेता युद्धवीर सिंह नौगांव सादात विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2012 में भाजपा के टिकट पर विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये बताएं, आज आपके घर पर जो फायरिंग हुई है, हमला हुआ है, क्या आपका मामला? मैं उस समय घर पर नहीं था, मार्केट की तरफ गया हुआ था, और मेरा पत्नी और बेटा और मेरी भतीजी बाहर टहल रहे थे। 9 बजे के लगभग का समय था, 9:06 संभव था, और वो जैसे ही अंदर आए, कुंडी लगाने का प्रयास करा मेन गेट की, और तभी पीछे से अंधेरे में कहीं खड़े होंगे वो आए और पत्नी के ऊपर तमंचा तान कर कुंडी खुलवाने का प्रयास करा। उन्होंने अपने अंदर भाग के, एक जाल है जहाँ इन्वर्टर रख रहा था, वहाँ अपने उसके अंदर अपनी जान बचाने का प्रयास करा, और मेन गेट का उन्होंने धक्का दिया,
काफ़ी देर प्रयास करता रहा। घर वाले अंदर से धक्का देते रहे, वो बाहर से धक्का देते रहे। तमंचा ताना जो CCTV कैमरे में कैद भी हो गया। लगभग पूरा वाक़या लगभग 30 सेकंड का ये पूरा प्रकरण चला। जब उन्होंने, मेरे पिताजी के नाम लाइसेंसी राइफ़ल है, जब उन्होंने वो राइफ़ल मेरे बेटे और पिताजी के हाथ में देखी तो उसे देख के वो भाग गए। अच्छा, आपने इसमें नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है, तो पुलिस क्या कर रही है अभी? पुलिस तुरंत मौके पर आ गई थी, थाना देहात भी और नगर कोतवाली पुलिस भी दोनों मौके पर आ गई थी। उन्होंने काफ़ी यहाँ छानबीन करी, तलाश करी और अपने जो उनके जो निशान थे वगैरह, उन्होंने अपने जो उनके क्लू वगैरह उन्हें लेने थे, वो सब चीज़ CCTV फुटेज वगैरह सब देख दाख के और वो अपने प्रयास में लगे। जब भाजपा नेता ही सुरक्षित नहीं है तो इसमें किसकी लापरवाही क्या? नहीं, देखो समाज जब से योगी जी की सरकार आई है, हमारी भाजपा सरकार आई है, जब से क्राइम पर कितना हद तक कंट्रोल है। वो नवयुवक थे, बहके हुए नवयुवक थे जो 20 से 25 साल की उम्र तक लग रहे थे और अपने इस तरह से आए थे। ऐसा भाजपा और ये नहीं सामाजिक स्थिति है। बहुत सारे लोग क्राइम करने के नए युवा से वो लग रहे थे, नई एंट्री उन्होंने अपनी उसमें उतार करी हो, पर ऐसा नहीं है कि भाजपा नेता को सुरक्षित नहीं है या समाज। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता ये है कि सारे समाज को, सभी समाज को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को सुरक्षा प्रदान करेगा और सब सुरक्षित। फायरिंग वगैरह भी की थी आपकी आवाज़ पर? हाँ, कुछ बाहर फायरिंग की आवाज़ आई थी। ठीक। जब सब घर में थे, अचानक से होती है तो अभी इतने ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवाज़ आई हो, पर थोड़ी सी आवाज़ आई थी। ठीक। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।